चलो देखो यहां अच्छे से ध्यान दो और समझो, क्योंकि ये भी जो है ना बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट समझने वाला एक टॉपिक है। इसका नाम है मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र। देखो, मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्य भाग। मोमबत्ती तुम लोग जरूर देखा होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो मोमबत्ती नहीं देखा होगा। मोमबत्ती देखा ही है। अच्छा, मोमबत्ती को जलाया भी होगा, जरूर मोमबत्ती को जलाया होगा। लेकिन तुम लोग मोमबत्ती जलाने के बाद, मोमबत्ती को देखने के बाद उसके विशिष्ट गुणों के बारे में, उसके ज्वाला के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, है ना। ये भी पढ़ाई का एक विषय है ना। और इसमें भी कई सारी जानकारी की बातें छुपी हुई है, जिसको हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। देखो, मोमबत्ती क्या चीज होता है, वो मोम से बना हुआ रहता है ना। मोम से ही ना मोमबत्ती बनता है। मोमबत्ती मोम से बना हुआ रहता है, और मोम क्या है, वो ठोस हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? ठोस हाइड्रोकार्बन। लिखा हुआ है ना, मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलता है। जब भी हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है। पिघल पिघल के वो नीचे जाएगा, है ना। और उसमें जो बत्ती लगी हुई रहती है वो जलते रहता है। उसके पीछे एक साइंस काम करता है। क्या काम करता है? एक साइंस काम करता है। उसी साइंस की वजह से मोमबत्ती जलता है और ज्वाला उत्पन्न करता है, प्रकाश भी उत्पन्न करता है। देखो, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। सबसे पहला बात है कि मोमबत्ती जो है वो ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब क्या हुआ? जो कि जले, जो आग पकड़ ले और जले, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ज्वलनशील। जो मोम की बनी होती है, मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह हाइड्रोकार्बन का बना हुआ एक मिश्रण होता है, मोम जो होता है, जो कि जलने में काफी मतलब कि हेल्पफुल होता है। उसके बाद है, मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है। सबसे पहला बात, तुम लोग कभी ये चीज सोच के नहीं देखे हो कि यहां देखो, ये जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती है ना, इस मोमबत्ती में जब हम लोग आग लगाते हैं तो यहां मोम पिघलता है। यहां मोम पिघलता है ना। पिघल करके कुछ मोम जो है नीचे की तरफ बहेगा, लेकिन कुछ मोम जो है ऊपर चढ़ता है। कहां चढ़ता है? ऊपर। तो पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये यहां गर्म हो रहा है मोम, गर्म होकर के वाष्प बन रहा है उसका। वाष्प बन करके वो ज्वाला के साथ ऊपर में जलता है। ठीक है। अच्छा, यही वाष्प वायु का ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। यही ऑक्सीजन को साथ में लेकर के जलता है और ज्वाला उत्पन्न करता है। ज्वाला मतलब समझ रहे हो? ये जो क्षेत्र तुम लोग देख रहे हो, ये इसके ज्वाला का क्षेत्र है। यानी बत्ती में जो आग पकड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर जो लौ रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जल करके ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। यह पीला और प्रकाशमान होता है। सबसे पहला बात कि मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका कलर कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ऐसे जनरली अगर देखोगे तो तुमको देखने में वो पीला ही लगेगा, है ना। अच्छा, यह पीला प्रकाशमान होता है, रोशनी उत्पन्न करने वाला होता है। ज्वाला का रंग पीला होने के कारण यह है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का दहन पूर्णतः नहीं हो पाता है। अब इसमें जो मोम है उसका पूरा पूरा दहन नहीं होता है। पूरा पूरा दहन नहीं होने के कारण उसका ज्वाला का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, यह पीला हो जाता है आपूर्ति के कारण। उसके बाद जिसमें कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं। कार्बन के छोटे छोटे कण जो है मोम के साथ क्या हो जाते हैं? वाष्प के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है। और जो भी इसमें ज्वाला उत्पन्न होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ रहता है। सबसे पहला बात है, मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यहां तुम लोग देख सकते हो, इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग इसका कौन सा है? केंद्रीय मंडल, जिसको सेंट्रल जोन कहते हैं। उसके बाद है दूसरा भाग कौन सा है? प्रकाश मंडल, जिसको लुमिनस जोन कहते हैं। और तीसरा है प्रकाशहीन मंडल, यानी कि नॉन लुमिनस जोन। मोमबत्ती की ज्वाला कितने हिस्से में बटी रहती है? 3 हिस्से में। कौन कौन सा? सेंट्रल जोन, लुमिनस जोन और नॉन लुमिनस जोन। हिंदी में उसको कहा जाता है केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल। यानी कि ये जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा होता है। यहां पर जब ध्यान से देखोगे तो ये अलग कलर का रहेगा और अलग टाइप का तुमको दिखेगा जब उसको काफी नजदीक से देखोगे तो। दूसरा प्रकाशमान मंडल जो है, ये इसके ऊपर का क्षेत्र होता है, ये अलग तरह का होता है। और सबसे बाहरी जो होता है, ये प्रकाशहीन मंडल होता है।
यहां तुमको पीला पीला स्वरूप ज्यादा दिखाई देगा। अब इसके बाद क्या है, जिसे कार्बन के सूक्ष्म कण नहीं, केंद्रीय मंडल जो इसका पहला हिस्सा है यह नीला होता है। कैसा होता है? नीला। केंद्रीय मंडल हमेशा कैसा होगा? नीला। ये वाला हिस्सा जो है ये किस कलर का होगा? नीला कलर का होगा। ध्यान दिए हो इस बात पर कभी? कोई भी ध्यान दिया है कि मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो बत्ती से लगी हुई जो ज्वाला होती है, जो ठीक सेंटर में होता है बीच में, वो नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का। तो ये नीले रंग का होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यहां से बत्ती में जो मोम चढ़ रहा होता है पिघल के वाष्पीकृत होकर के वो यहीं पर मौजूद रहता है। कहां पर मौजूद रहता है? वहीं पर, यानी कि केंद्रीय मंडल में मौजूद रहता है। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। अब इसमें जो वाष्प चढ़ा वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया ही नहीं, है ना। तो जो मोम वाष्पीकृत होकर के वहां पहुंच रहा है उसका पूरा दहन नहीं हो पाता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? अदहन का क्षेत्र, यानी कि इसमें दहन पूर्णता नहीं हो रहा होता है, इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तीली ले जाने पर तीली नहीं जलती है। अगर इस नीले क्षेत्र में तुम माचिस का तीली भी लेकर के जाओगे तो वो नहीं जलेगा क्योंकि वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और वाष्प के कण में ऑक्सीजन के कण मतलब कि पूर्ण होकर के दहन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। और यहां पर जो है दिया सलाई ले जाने पर भी वो नहीं जलेगा क्योंकि ज्वाला के इस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। मोमबत्ती की लौ में सबसे कम टेम्परेचर कहां पर रहता है? इस नीले वाले हिस्से में रहता है। ठीक है, तुम लोग इस चीज को घर में ट्राई करके देख सकते हो। मोमबत्ती जलाओगे, इस नीले वाले हिस्से को खोजोगे, उसमें दिया सलाई की तीली को डाल करके देखोगे, वो वहां पर नहीं जलेगा। ठीक है ना। दूसरा है प्रकाशमान मंडल। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। दूसरा बात है प्रकाशमान मंडल। ये जो हिस्सा है इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प अपूर्ण दहन होता है। यहां पर भी दहन होता है लेकिन अपूर्ण होता है, पूरा तरह से नहीं होता है। अच्छा, इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है। मृदुल मतलब हो गया मीडियम, है ना। ज्यादा मतलब कि हाई फ्लेम नहीं रहेगा, मॉडरेट टाइप का रहेगा, है ना। तो यहां पर भी सेम रहता है लेकिन थोड़ा सा नीले वाले से हाई पर रहता है। उसके बाद है प्रकाशहीन मंडल, सबसे ऊपरी हिस्सा। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। अब मोम के वाष्प का पूरा दहन कहां पर होता है? ये बड़े वाले हिस्से में, जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको नॉन लुमिनस जोन कहते हैं, है ना, प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है और यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। सबसे ज्यादा अधिक गर्म भाग कौन सा रहेगा? प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, क्योंकि यहां पर दहन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से याद रहेगा, नीला वाला क्षेत्र सबसे कम तापमान, उसके ऊपर वाला प्रकाशमान मंडल थोड़ा अधिक तापमान, लेकिन दोनों में दहन की प्रक्रिया जो है अपूर्ण, है ना। सबसे ज्यादा तापमान किसका? प्रकाशहीन मंडल का, लेकिन इसका जो दहन का प्रक्रिया है वहां पर पूर्ण और सबसे अधिक गर्म। तो इसी को मोमबत्ती की ज्वाला के 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसको हमें समझना होता है। ठीक है, समझ में आया?